Good morning everyone. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. कैसे हैं आप सब? Very good morning. Wow. तो बहुत ही प्यारे प्यारे फेसेस जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। So I'm very happy आप लोगों से इंटरेक्ट करके, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। So कैसा रहा आपका संडे? आज सुबह हमने वर्कआउट नहीं किया, लेकिन आई होप आप सबने अपने अपने घर में जो है संडे सेलिब्रेट किया होगा, राइट? तो लेट उठे होंगे सारे। वेरी गुड। ओके, तो आज हम बात करेंगे वुमेन्स के ऊपर। तो बेसिकली हम बात करेंगे आज पीसीओडी के बारे में, पीसीओएस के बारे में। लेकिन बेसिकली ये आता कहाँ से है? ये वुमेन्स हेल्थ जो है हम उसको आज बात करेंगे। वुमेन्स के बारे में ग्रंथों में लिखा हुआ है, वुमेन कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, घर को चलाते हैं, बिजनेस करती हैं, जॉब्स करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन वो कभी भी थकती नहीं है, राइट? एंड 24 आवर्स उनकी जो है वर्किंग कंटिन्यूली रहती है। और इतना सारा करने के बाद हमारे जो हम वुमेन्स होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। मतलब मैं अपने आप को नहीं, अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मा को जी डेडिकेट करती हूँ कि अपनी हेल्थ के ऊपर कोई भी इतना ध्यान नहीं देता, कोई भी वुमेन ज्यादा ध्यान नहीं देती। उनके लिए सबसे प्रायोरिटी उनकी हस्बैंड, उनके बच्चे, उनकी फैमिली रहती है, राइट? लेकिन इस सब के चलते ये जो लाइफस्टाइल है, हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारी जो है इम्बैलेंसमेंट हो जाती है वुमेन्स के, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अकर हो जाती हैं जो आजकल आज की डेट में जो है सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट जो प्रॉब्लम्स है उनमें आती है, दैट इज पीसीओडी, राइट? तो उसके बारे में आज हमने एक बहुत ही स्पेशल अपने गेस्ट को इनवाइट किया है। शी इज वेरी प्रिटी एंड शी इज फ्रॉम जयपुर। एंड मैम जो है, मैम ने इसके ऊपर बहुत स्टडी की है, मैम के पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे जो नोन में पर्सन्स हैं उनको जो है मैम इसके बारे में गाइडेंस दें, इसके बारे में, ताकि हम हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जो है सारी की सारी वुमेन स्पेंड कर सकें, राइट? तो इसके लिए हम आप सबके साथ जो है मैं मैम को इनवाइट करती हूँ। वेलकम शिवांगी मैम एंड गुड मॉर्निंग शिवांगी जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सबने संडे एंजॉय किया होगा, राइट? तो आज हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे। पीसीओडी या पीकॉस बोलते हैं, ठीक है? पीसीओडी जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या डिसऑर्डर या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है? आजकल नाउअडेज ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है। ये जो प्रॉब्लम है बहुत वाइड स्प्रेड हो चुकी है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट ऑफ वुमेन्स को पता ही नहीं होता है कि पीसीओडी क्या है, राइट? वो कहते हैं कि मुझे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उसका रीजन नहीं पता होता है कि वो क्यों हो रहा है, ठीक है? तो हम आज आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में बताएंगे कि ये होता क्या है, राइट? तो फर्स्टली तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप किसी भी फैट यंग गर्ल को देखते हो तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि हो सकता है कि उसे कोई मेडिकल हेल्प की नीड हो, मेडिकल अर्जेंसी की नीड हो, ठीक है? तो वो रैपिडली, जिसको पीसीओडी रहता है तो वो रैपिडली वेट गेन कर जाती है। जो वुमन है वो रैपिडली वेट गेन करती है, वो फेशियल हेयर से, एक्ने से, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड से ट्रबल करती है, सीवियरली ट्रबल करती है, ठीक है? अगर वो अनमैरिड है तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, राइट? तो वो क्या है, वो एक पीकोस का विक्टिम है। देखो, पीकोस जो है वो फर्स्टली डिस्क्राइब हुआ था 1935 में, जिसको स्टेन एंड लेवेंथल ने डिस्क्राइब किया था। उसने कुछ सिम्टम्स देखे थे वुमन के अंदर। वो सिम्टम्स जो ओवरीज हैं, हमारी ओवरीज जो है पॉलीसिस्टिक हो जाती हैं, एनलार्ज हो जाती हैं, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, उनकी शेप इंक्रीज हो जाती है, उनका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? उसकी वजह से जो मेनली जो सिम्टम्स आते हैं वो एमेनोरिया मीन जो हमारे मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है? मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं, वो एवरी 21 to 35 डेज, एवरी आफ्टर 15 डेज अक्कर होने लगते हैं, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड मेनली सिम्टम है वो है हायरोटिज्म। ये बहुत ज्यादा स्वेयर सिम्टम है, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, एक्सेस हेयर ग्रोथ रहने लगती है, ठीक है? उसके बाद जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट
सबसे ज्यादा आजकल हम देखते हैं वो है ओबेसिटी, राइट। तो जो पीसीओडी है, मैम लास्ट स्लाइड ही रखिए एक बार। तो जो पीसीओडी है वो एक हेटेरोजेनस डिसऑर्डर है जिसको हम करेक्टराइज करते हैं कि एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। अभी जो एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन है वो इंटरफेयर करती है ओवरीज से, और ओवरीज इंटरफेयर करती हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को। हमारे जो एंडोक्राइन फंक्शंस हैं, एंडोक्राइन फंक्शन में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके जो कॉजेज हैं वो अभी क्लियरली कॉजेज नहीं पता है किसी को भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइफस्टाइल चेंज की वजह से, ये डाइट चेंज की वजह से, या फिर नाउअडेज स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो गया है ना, हम सबके अंदर स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो गया है। आजकल हम देखते हैं छोटे से बच्चे को भी वो बोलता है कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे टेंशन है। अब पता नहीं किस बात की टेंशन है, लेकिन उसको टेंशन है, ठीक है। तो उसकी वजह से पीकोस जो है वो जनरेट होता है, पीकोस इंड्यूस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे CYP21 जीन है। हमारे अंदर जीन्स होते हैं, हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। वो जीन्स जो है वो अलग अलग होते हैं, सभी जीन का अलग प्रॉपर स्पेसिफिक फंक्शन रहता है, ठीक है। तो जो CYP21 जीन है, अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, उसके अंदर म्यूटेशन के बहुत से रीजंस हैं। सबसे फर्स्ट रीजन है एक्स रेज, सेकेंड है यूवी रेज। सन के कांटेक्ट में आते हैं हम, एनवायरनमेंट में जाते हैं तो यूवी रेज भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर उस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है तो भी पीकोस जनरेट होता है, राइट। उसके बाद जो पीकोस है वो फैमिली टू फैमिली रन करता है, इट मींस हेरिडिटरी भी है, ओके। इट मीन देखो जीन में म्यूटेशन हो जाएगी तो हेरिडिटरी मूव करेगा वो पर्सन टू पर्सन, ओके, मदर टू डॉटर मूव करेगा, राइट। उसके बाद जो ओबेसिटी है, सबसे मेन जो ओबेसिटी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करती है। मतलब बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन बॉडी उससे रेजिस्ट कर गई है, बॉडी में इंसुलिन का इफेक्ट नहीं आ रहा है। जो इंसुलिन का क्या वर्क है, ग्लूकोज को स्टोर करना, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना। अगर ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, ओबेसिटी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी देखो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या है। पैथोफिजियोलॉजी में जो सबसे हमारी मेन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं, दैट इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दीज आर फीमेल हार्मोन्स, ओके। तो जो FSH है उसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है बॉडी में, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओवरीज है वो पॉलीसिस्ट हो जाती हैं, ओवरीज की शेप में चेंजेस आ जाते हैं, ओवरी के साइज में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो एंड्रोजन्स हैं, एंड्रोजन्स में जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन है, उनका लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा, जो लीवर है, लीवर में हाइपरग्लाइसीमिया प्रोड्यूस होगा, बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिक हो जाएगी बॉडी, ठीक है। हम सबको पता है कि पैनक्रिया जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है। तो इंसुलिन अगर बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस हो जाएगी, बॉडी में पैनक्रिया इंसुलिन बना रहा है लेकिन बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पा रही है ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, ड्यू टू फैटी एसिड्स, ड्यू टू एक्सेस एंड्रोजन्स, ओके। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कोज हो जाएगी जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा, और हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो बॉडी फैट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में, ओके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी देखो ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या है, हम बोलते हैं कि मोटापा जो है वो सभी बीमारियों की जड़ है, राइट। तो ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी डिजीजेस हैं वो जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं टाइप 2 डायबिटीज,
डिसलिपिडीमिया, कैंसर के रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अभी पीकोस अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो कैंसर उसमें ओवेरियन कैंसर हो सकता है, यूटेराइन कैंसर हो सकता है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, राइट। उसके बाद कुछ मूड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डिप्रेशन है, मूड स्विंग्स रहने लग जाते हैं लेडी के, मेनियक हो जाती है, राइट। तो ओबेसिटी की वजह से उसके बाद हार्ट डिजीजेस हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो जाती हैं, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं, राइट। देन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हैं। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में पीकॉस है मेनली जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी कोज हो जाती है, एनओवुलेशन हो जाता है वुमन के अंदर। देन लीवर डिजीजेस हैं, फैटी लीवर होना स्टार्ट हो जाता है, फैटी एसिड्स इंक्रीज हो जाएंगे बॉडी के अंदर, बैड फैटी एसिड्स इंक्रीज होंगे, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा, तो लीवर डिजीजेस रहनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तो आई थिंक आजकल 90% पर्सन्स में हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी से बहुत सी बीमारियां होती हैं, ठीक है, जिसमें हम फर्स्टली आज डिस्कस कर रहे हैं पीकॉस, ठीक है। जो 35 to 50% जो वुमेन्स हैं जिनमें पीकॉस हैं वो ओबीज होती हैं, ओके। और जो 50% ओवरवेट वुमेन्स हैं वो डेफिनेटली उनके अंदर पीकॉस होगा, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी वुमेन्स हैं जो डायग्नोज नहीं हो पाती हैं। एक स्टडी बताती है कि 3 to 20% ऐसी वुमेन्स हैं जिनको डायग्नोसिस मिलता है, जिनको पता चलता है कि मैं पीसीओडी से सफर कर रही हूँ, और वर्ल्ड वाइड 70% वुमेन्स ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं चलता, वो अनडायग्नोज्ड रहती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मुझे पीकॉस है क्या, ओके। तो जो ओबेसिटी है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कॉज करती है, ठीक है। उन्हीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में है पीकॉस, राइट। अभी जो पीकॉस है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है, वो हार्मोनल डिसऑर्डर भी है और जेनेटिक भी है, तीनों है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो जो पीकॉस है उसकी वजह से ओलिगोमेनोरिया हो रहा है, उसकी वजह से क्रॉनिक एन्वुलेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी रेट्स हैं वो लोअर हो रहे हैं, प्रेगनेंसी रेट्स बहुत डिक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से जो मिसकैरेज रेट्स हैं वो हायर हो रहे हैं, राइट। तो जो ओबीस पीकॉस वुमन है उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइपर इंसुलिनेमिया रहता है। हाइपर इंसुलिनेमिया में ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो गया है, राइट। तो हाइपर इंसुलिनेमिया रहेगा तो इट मीन्स कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, राइट। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, जो ग्लाइसीमिक लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर, जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ओबेसिटी, ओके। तो जो हायर लेवल है टेस्टोस्टेरोन का, अब जो टेस्टोस्टेरोन है वो टोटल टेस्टोस्टेरोन भी है, वो फ्री टेस्टोस्टेरोन भी है, ठीक है, जिसकी वजह से पीकॉस जो है जनरेट होता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी जनरेट होती है, ओके। अभी ये जो ऑल फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं इसकी वजह से एनओवुलेशन होता है। एनओवुलेशन मीन ओवरी जो है उसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स तो हो रहे हैं, लेकिन जो ओवुलेशन है, जो ओवम है, एग है, वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एग होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तभी प्रेगनेंसी जनरेट होगी। तो अगर ओवम ही नहीं है तो क्या होगा, प्रेगनेंसी जनरेट नहीं होगी, या फिर किसी के अंदर थोड़ा बहुत ओवन प्रोडक्शन है तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, ओके। तो जो ओबेसिटी है वो एक मार्क्ड इम्पैक्ट देती है डेवलपमेंट में भी और पीसीओडी के प्रोग्रेशन में भी, या तो डेवलप करेगी या फिर उसको प्रोग्रेस करेगी, इंक्रीज कर देगी ओबेसिटी, ओके। एक स्टडी बताती है कि एक हायर प्रोपोर्शन जो है वुमन का जिसके अंदर पीकॉस है वो ओबीज होती हैं, ओवरवेट होती हैं, ठीक है। तो जो वुमेन्स हैं उनके अंदर, जिनके अंदर पीकॉस जनरेट हो रहा है, जिनके अंदर पीकॉस इंड्यूस हो रहा है, तो उनका जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एब्डोमिनल पार्ट में रहता है जनरली,
जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल पार्ट में, एब्डोमिनल पार्ट में रहता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से एसोसिएट हो रहा है, जो हाइपर एंड्रोजनेमिया से मतलब हाइपर टेस्टोस्टेरोन से जनरेट हो रहा है, राइट। उसके बाद जो पीकोस है वो मैंने पहले भी बताया आपको कि एक ओनली रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। ये सिग्निफिकेंटली मेटाबॉलिक अल्ट्रेशंस इंड्यूस करता है, मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन इंक्रीज करता है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो जो एलिवेटेड एंड्रोजन लेवल है बॉडी में, एलिवेटेड टेस्टोस्टेरोन लेवल है, मेल हार्मोन लेवल है, उसकी वजह से जो वुमन है वो क्या क्या सफर करती है। सबसे फर्स्ट है एक्ने, सीवियर एक्ने सफर करती है वुमन। उसके बाद जो सेकंड है दैट इज ओबेसिटी। नंबर 3 इज एग्रेशन, एग्रेसिव रहती है पीसीओएस वाली वुमन, ओके। फेशियल हेयर ग्रोथ सफर करती है, डीपनिंग ऑफ वॉइस हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं वो हैवी हो जाते हैं, टेम्परेरी बेल्डिंग सफर करती है, गंजापन सफर करती है, राइट। हैवी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स सफर करती है, और जो उसकी स्किन है वो अनइवन हो जाती है, ऑयली हो जाती है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी अगर जो पीकोस है अगर वो लॉन्ग टर्म तक रहता है तो वो लॉन्ग टर्म रिस्क जनरेट कर देती है, मतलब एक बार अगर हो गया तो वो ठीक नहीं होगा, ऐसा रिस्क जनरेट करती है पीकोस, लाइक डायबिटीज, लाइक हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, एंडोमेट्रियल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस दैट इज मिसकैरेजेस, ओके। ओवेरियन फेलियर, सर्जरी के बाद भी जो ओवरीज हैं वो फेल हो जाती हैं, ओवरीज काम ही नहीं कर पाती हैं, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम इसको समराइज फॉर्म में देखते हैं तो जो पीकोस है वो उसके दो फैक्टर्स हैं, दो चीजों से वो कॉज होती है, फर्स्टली जेनेटिक एंड सेकेंड इज लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है। दोनों की वजह से क्या है, अल्टीमेटली हार्मोनल चेंज हो रहा है, राइट। हार्मोनल चेंज या तो इंसुलिन इंक्रीज हो रहा है या फिर एंड्रोजन्स जो है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं बॉडी के अंदर, ओके। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, जो ओवरीज हैं हमारी, ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स हैं जो ओवम प्रोड्यूस करती हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। वो काम करना बंद कर देती हैं और जो वो एस्ट्रोजन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, ओवम प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अभी जो इंसुलिन इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से डायबिटीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज स्टार्ट हो जाता है उस पेशेंट को, और हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है, फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं, ओके। तो ओवेरियन फॉलिकल अगर इन ओवुलेशन हो रहा है, एन ओवुलेशन हो रहा है, ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है, फर्टिलिटी लेवल जो है, फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कभी कभी तो वुमन इनफर्टाइल भी हो जाती है कि वो कभी बेबी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती है, ओके। एंड्रोजन्स की वजह से हायरेटिज्म हो रहा है, एक्ने हो रहा है, ओके। तो जो अल्टीमेटली इन सब की वजह से क्या है, जो वुमन है वो अपने आप को बोलती है कि मेरा बॉडी इमेज अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, इस वजह से वो डिप्रेशन में रहना स्टार्ट कर देती है, वो सेल्फ एस्टीम हो जाती है कि नहीं मुझे किसी के सामने नहीं जाना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, राइट। उसमें एंजाइटी रहना स्टार्ट हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, सो नहीं पाती है, ओके। स्लीपिंग एपिसोड्स रहते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो ये है, ये अगर हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, ठीक है, उससे जो हमारा पीसीओएस है वो हो सकता है कि ट्रीट हो जाए, ठीक है। कंप्लीटली तो हम नहीं कहते हैं कि ये ट्रीट हो सकता है, ठीक है। अगर जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है तो इसको ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इवन सर्जरी से भी मैंने बताया कि ट्रीट नहीं हो पाता है, ओके। तो हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसको थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिक्रीज कैसे करेंगे, हम अपना डाइट मैनेज कर लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अगर ओबीज है, डेफिनेटली ओबीज होगी, ओबीज है तो हम वेट लॉस कर सकते हैं,
ओके। बिहेवियरल चेंजेस, अल्टीमेटली अपने आप ही बिहेवियर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं अगर हमारा डाइट अच्छा हो जाता है, अगर हम एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, अगर हम वेट लॉस कर लेते हैं। वेट लॉस तो अगर थोड़ा सा भी वेट लॉस होता है ना, मुझे पता है कि सभी वुमेन्स का अगर थोड़ा सा भी इंचेस में भी वेट लॉस है तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है, राइट। तो जो कुछ वुमेन्स जो है वो स्मोकिंग करती हैं, अगर वो स्मोकिंग बंद कर दें तो भी हम पीकोस से कह सकते हैं कि पीकोस हमारा ट्रीट हो सकता है, ओके। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में जो कैलोरीज हैं उसको कट डाउन करना चाहिए, ठीक है। कैलोरीज को कट डाउन करना चाहिए स्पेशली इवनिंग टाइम में, ओके। तो एक जो स्टडी है वो ये बताती है कि जो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट है वो हेल्प करती है हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करने में, ठीक है। हार्मोन को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती है, ओवुलेशन को इंड्यूस करने में हेल्प करती है और इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर हम अपनी डाइट को अच्छा कर लें, हम अपनी कैलोरीज को मेंटेन कर लें, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पीकॉस रिलेटेड जो वुमेन्स हैं जिनमें पीकॉस है, वो हो सकता है कि वो नॉर्मलाइज होने से ट्रीट हो जाए, ओके। और जो हमारी क्रेविंग्स रहती हैं स्वीट्स के रिगार्डिंग, स्टार्च फूड के रिगार्डिंग, उसको अगर हम रिड्यूस कर लेते हैं तो पीकोस ट्रीट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हमें जो सेकंड पॉइंट है वो है कि जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है उसको फेवर करना चाहिए, हमें नट्स खाने चाहिए, ठीक है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हमें नट्स में मिलते हैं, तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको फाइट करने में हेल्प करता है। अभी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो किससे एसोसिएट हुआ है, पीकोस से, ओके। तो उसको हेल्प करता है फाइट करने में मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो हमें नट्स से मिलता है, ओके। उसके बाद जो पीकोस वाली वुमन है उसको इंश्योर ये रहना चाहिए कि वो सफिशिएंटली कैल्शियम एंड विटामिन डी का इंटेक करे, ओके। जो कैल्शियम है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग मैच्योरेशन में एंड फॉलिकल डेवलपमेंट में ओवरीज के अंदर, ओके। और जो विटामिन डी है वो एसेंशियल है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने के लिए इन द इंटेस्टाइन, ओके। तो कुछ हेल्दी लिविंग गाइडलाइंस हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। उसमें फर्स्ट है कि हमें जो होल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए। होल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, होल मिल्क, इनका जो कंजप्शन है इनको हमें मिनिमाइज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कुकिंग मेथड्स हैं, हमारे इंडियन कुकिंग मेथड्स में स्पेशली पंजाबी मेथड्स में तो भर भर के घी डाला जाता है ना, तो उसको हमें लो करना है, लो फैट कुकिंग मेथड्स को यूज करना है, लाइक बेकिंग यूज करो, बॉइलिंग यूज करो रादर देन फ्राइंग। फ्राई फूड बहुत कम लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है हमें लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स को यूज करना चाहिए, ठीक है, रादर देन सॉलिड ऑयल्स, ओके। और एक है कि ऑप्टिमल मील पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए। एक ही टाइम पे ज्यादा कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा कैलोरीज लेनी चाहिए, ठीक है। जिसमें हम बोलते हैं कि स्मॉल ईटिंग पैटर्न्स को यूज करना चाहिए। फ्रीक्वेंट मील्स एंड स्नैक्स लेने चाहिए, ठीक है। जो स्नैक्स है, हम स्नैक्स क्यों ऐड करते हैं अपने जो फूड है, हमारा जो प्लान है, डाइट प्लान है, उसमें हम स्नैक्स क्यों ऐड करते हैं, ताकि जो हमारी फूड के रिगार्डिंग जो क्रेविंग्स हैं वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। और क्या करते हैं स्नैक्स, हमारी बॉडी में जो स्टेडी फ्लक्स रहता है एनर्जी का उसको मेंटेन करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी लॉस नहीं होने देती है, ठीक है। एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए, जिसके लिए हम स्नैक्स को ऐड ऑन करते हैं हमारी मील के अंदर, ओके। और क्या करते हैं, जो पीसीओडी वाली वुमन होती है, हम कह रहे हैं कि उसको डायबिटीज के चांसेस रहते हैं, तो जो अगर उसका बॉडी ब्लड शुगर लेवल जो है वो अगर डिक्रीज हो गया है, तो उसको अगर हमें प्रिवेंट करना है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो स्नैक्स हैं वो हेल्प करते हैं। इन बिटवीन मील अगर हम स्नैक्स लेते हैं तो वो हेल्प करते हैं लो ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ओके। तो जो मील पैटर्न है उसमें जो हमें ब्रेकफास्ट है वो हमें विद इन 1 आवर एक्सरसाइज के विद इन 1 आवर कंज्यूम कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें इन बिटवीन एक एनर्जी ड्रिंक लेनी चाहिए। उसके बाद 2 to 3 आवर्स के बाद हमें स्नैक लेना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद स्नैक के 2 आवर लेटर लंच, देन आफ्टर 2 to 3 hours later another snack, and then 2 hours later dinner. Okay, next slide please. तो जो हमारे पास एक हर्बल लाइफ जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है जो हमें प्रोवाइड किया गया है। तो ये एक हेल्दी मील रिप्लेसमेंट है, आइडल मील रिप्लेसमेंट है, ठीक है। हमें अच्छा न्यूट्रिशन देती है, ठीक है। फुलनेस मतलब ऐसे नहीं लगता है हमें कि हमारा पेट खाली है, ठीक है, हमें भूख लगी है, ऐसा फील नहीं होता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस, एनर्जी देती है, किलोग्राम्स में वेट लॉस करने के लिए हेल्प करती है, लो कैलोरीज देती है, 90 कैलोरीज रहती हैं एक शेक में। ओके, तो जो हमारा शेक है, शेक के हमारे पास बहुत से फ्लेवर हैं, जैसे कुल्फी है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, मैंगो है, वैनिला है, ऑरेंज क्रीम है, ठीक है। तो जो एक शेक है, जो हमारा फॉर्मूला 1 शेक है, उसमें 250 कैलोरीज रहती हैं। तो इस एक शेक में, एक ग्लास शेक में मोर देन विटामिन ए है देन मैंगो। अगर हम मैंगो से कंपेयर करते हैं तो एक मैंगो से ज़्यादा विटामिन ए हमें एक ग्लास शेक में मिलता है, ठीक है। बनाना से कंपेयर करते हैं तो बनाना से जो विटामिन सी मिलता है उससे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है हमें एक ग्लास शेक से। ओके, तो जो 62 ग्राम चिकन थाई से हमें जो प्रोटीन मिलता है वो हमें एक ग्लास शेक के प्रोटीन से मिल जाता है। एक ग्लास शेक से हमें उतना प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। और फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो जो 50 ग्राम अगर हम ब्रोकली खाएं तो उससे जो फाइबर मिलता है वो हमें एक ग्लास शेक में उतना फाइबर मिल जाता है, उससे ज्यादा फाइबर मिल जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो जो 200 ग्राम योगर्ट से हमें जो कैल्शियम मिलता है उससे ज्यादा कैल्शियम हमें मिलता है फॉर्मूला 1 के एक ग्लास शेक से। ओके, और अगर हम आयरन की बात करते हैं तो 115 ग्राम ग्रीन्स से जितना हमें आयरन मिलता है उतना उससे ज्यादा आयरन हमें मिलता है 1 ग्लास शेक से। अभी देखो कितने सारे बेनिफिट्स हैं हमें एक ग्लास शेक कंज्यूम करने में। ओके, तो मैं पर्सनली यूज करती हूँ इसको। मुझे भी पीकॉस का प्रॉब्लम था, तो पीकॉस का प्रॉब्लम मेरा भी अभी डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद कुछ मल्टीविटामिन्स हैं हमारे पास, मल्टीविटामिन्स एंड हर्बल टैबलेट है ये हमारी। तो इसमें सप्लीमेंट फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशनल शेक के साथ में हमें मल्टीविटामिन कंज्यूम करना होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, एंटी एजिंग जो सिम्टम्स हैं हमारे, जो एजिंग सिम्टम्स हैं उसको रिड्यूस करता है, वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। 3 टैबलेट्स अ डे हमें इनटेक करना होता है। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम, ठीक है। जो कैल्शियम सप्लीमेंट है वो हम सबको पता है कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम यूज होता है, ठीक है। लेकिन आज मैंने बताया कि फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए भी कैल्शियम जरूरी है, एग को रिलीज करने के लिए, एग के डेवलपमेंट के लिए भी कैल्शियम जरूरी है, ठीक है। तो कैल्शियम जो है वो बहुत से काम करता है बॉडी में, ओनली बोन एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग नहीं करता है, ठीक है। तो इस कैल्शियम में हमारा जो हर्बल लाइफ का कैल्शियम है इससे हमें विटामिन डी भी मिलता है। अभी जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन डी की प्रेजेंस में होता है। अगर विटामिन डी नहीं है बॉडी में तो कैल्शियम एज इट इज बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है। ओके, तो ये जो कैल्शियम है वो हमें लेना चाहिए, स्पेशली वुमेन्स को लेना चाहिए। ओके, तो लास्ट में मैं कहूँगी कि ब्रूस ली ऐसा कहते हैं कि सिर्फ नॉलेज होना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। आज हमने सुन लिया, नॉलेज गेन कर लिया, इस नॉलेज को गेन करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे। नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई, एंड विलिंग इज नॉट इनफ। ये हम चाहते हैं कि हम इसको अप्लाई करें, हम सोचते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, नहीं मंडे से कर लेंगे, मंडे से नया प्लान स्टार्ट होगा, नया वीक स्टार्ट होगा, नया मंथ स्टार्ट होगा, तब स्टार्ट करेंगे। नहीं, जब सोचा उसी टाइम अप्लाई करो। वी मस्ट डू, वी कैन डू, वी ऑल कैन डू। तो मैं लास्ट में हर्बल लाइफ को थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा न्यूट्रिशन दिया हमें, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें
राइट? तो हम सबको कंज्यूम करना चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम ट्राई तो जरूर करना चाहिए, ठीक है? एक बार जो ट्राई करेगा, मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि उसको जरूर ही उसको डेफिनेटली उसके जो हेल्थ डिजीजेज हैं, हेल्थ इश्यूज जो हैं वो डिक्रीज होंगे, अच्छा फील करोगे और हेल्दी फील करोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे इसमें हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कोच अवेलेबल हैं जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम मैनेज करते हैं, हमें डाइट प्लान बना के देते हैं और टाइम टू टाइम इवन कॉल करके पूछते हैं आपने खाया या नहीं खाया, आपने शेक लिया या नहीं लिया। ओके, हमारे पास वर्चुअल सेशंस भी हैं जिसमें डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशंस हैं जो एक्सरसाइज की नीड है। हम कुछ लोग जो ऐसे फील करते हैं कि हम अकेले एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, अभी मैं अकेली हूँ कैसे जाऊँ कहीं, तो हम घर पे ही कर सकते हैं ना। तो हर्बल लाइफ हमें ये प्लेटफॉर्म भी देता है। ओके, तो एट लास्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरलीन मैम for inviting me. Thank you so much शिवांगी जी, thank you so much, amazing information मैम आपके लिए हम क्लैपिंग करते हैं। आज हमारा वर्चुअली क्लैपिंग ऐसे होता है, वेरी गुड एंड आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शिवांगी जी ने हमें जो प्रोवाइड की है एंड मैम ने बहुत अपना स्पेशल कीमती टाइम आज हमारे लिए निकाला था पीसीओडी के बारे में, पीसीओएस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। और मुझे लगता है बहुत ही अच्छी और बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है। बहुत शॉर्ट टाइम में मैम ने जो है सब कुछ क्लियर कर दिया एंड यस, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हमारी जो है डे बाय डे होती जा रही है। आई डोंट नो अबाउट विलेजेस के रेट्स जो है मे बी लिटिल बिट डिक्रीज हो, लेकिन अगर हम सिटीज मेट्रोज की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, राइट? हर एक वुमेन को है, मतलब अगर हम 10 विमेन्स की रेशियो उठाएं तो उसमें से जो है 7 विमेन्स को ये है और इसकी कोई एज भी नहीं है, ये टीनेजर्स को भी हो रहा है, राइट? तो इसके ऊपर आपको जो है बेसिकली अपनी डाइट प्लान, जो आपका डाइट है, आपका लाइफस्टाइल है, आप उसको हेल्दी कर सकते हैं। स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ भी नहीं होता सब वही है जो आपका माइंडसेट होता है, जो आप गोल जो बना लेते हो, राइट? सो थैंक यू सो मच शिवांगी, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया हमें और इतना बेस्ट टॉपिक आपने रेडी किया। डेफिनेटली हमें और हमारे जो आने वाले पर्सन्स हैं, जैसे हमारी कांटेक्ट में अगर कोई भी पर्सन ऐसा आता है जिसे पीसीओएस या पीसीओटी की प्रॉब्लम है, डेफिनेटली हम उन्हें हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने अपना टाइम निकाला आज संडे का थोड़ा सा टाइम हमें दिया एंड अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए आपने एक हेल्दी स्टेप उठाया। सो थैंक यू सो मच एंड अभी हम सेशन लीव करते हैं एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाए, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप जिसने भी आपको इनवाइट किया है आप उनको अपना मैसेज जो है कन्वे कर दीजिए। डेफिनेटली हम उसके बारे में आपको जो है उसका जो भी आंसर होगा वो डेफिनेटली आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है? तो आप अपने क्वेश्चंस अपने कोचेस को या फिर जिसने इनवाइट किया है आप उनको दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच शिवांगी, थैंक यू।